हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो संडे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज तो बीना मैडम बहुत ज़्यादा लेट उठी है। 9:30 बजे अपन को मिली बेड टी, तब हम उठे। आज हस्बैंड ने ना सुबह जाते टाइम जब दूध लेने जाते हैं ना, क्योंकि उनको संडे के दिन उनको पहले उठना पड़ता है। डेली तो मैं ही सबसे पहले उठ के इन लोगों को उठाती हूँ। और जिस दिन बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है तो मैं घोड़े बेच के सोती हूँ, फिर हस्बैंड मुझे बेड टी देते हैं। उसके बाद ही मैं उठती हूँ। तो अभी हस्बैंड ने मुझे बेड टी दी थी, 9:30 बजे के करीब मैं उठी, चाय वगैरह पी। और हस्बैंड भी आ जाना, देखिए बड़े आराम से रेडी हो रहे थे, जैसे उन्होंने आज ऑफिस नहीं जाना। तो क्योंकि संडे का दिन है, खाना तो उन्होंने लेके जाना नहीं। अगर बना होता, मतलब मैं सब्जी वगैरह अगर बना देती हूँ तो ले जाते हैं। मगर वो बोल रहे थे दाल लेके नहीं जानी, साग पड़ा है वो भी नहीं लेके जाना। तो मैंने बोला फिर वहीं पे खा लेना। तो मैं स्प्राउट बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि जब मैं चाय पी रही थी साथ के साथ मैंने ना ये कट कर लिए थे खीरे। और अभी उनके लिए स्प्राउट बना रही हूँ, और बच्चों के लिए भी मैं खाना बनाऊंगी अभी, अपने और बच्चों के लिए। बेटी सो रही है, उसने ना नाइट स्टडी की थी, क्योंकि कल मंडे के दिन है उसका एग्ज़ाम। और मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा अभी मैं क्या करूँ। मेरे इतने काम है, संडे हो या मंडे, काम हम लेडीज़ का कभी ख़त्म नहीं होता है। तो उसके एग्ज़ाम की वजह से उसने पूरी रात स्टडी की। 3 बजे के करीब वो है ना रूम में आई थी सोने के लिए। वो यहीं पे है ना स्टडी कर रही थी लिविंग रूम में। ब्लैंकेट देखा ना आपने ग्रीन वाला, ये यहीं पे पड़ा था मैडम जी। तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद है ना, देखिए ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि डरती है अकेले में। सारी लाइट्स उसने ऑन करके है ना फिर पढ़ रही थी, और बोल रही थी अगर मैं रूम में पढ़ूंगी तो आप लोगों को देख के मुझे नींद आएगी, इसलिए वो लिविंग रूम में पढ़ रही थी। तो अभी भी वो सो रही है, 10 बजे का टाइम है, वो सो रही है। अभी से थोड़ी देर बाद ही उठाऊंगी, और अपने लिए और बच्चों के लिए साथ के साथ खाना बनाऊंगी। हस्बैंड तो अपना स्प्राउट खा रहे हैं, तो वो आज बाहर से ही ना लंच खा लेंगे। इस वजह से मुझे ज़्यादा अभी सुबह का इतना काम नहीं है। उसके बाद अभी मेरी रूटीन जो शेयर होनी है वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अपने और बेटी के लिए चाय रख रही हूँ। बेटा का मन होता है तो पीता है, अदरवाइज़ वो नहीं पीता है। तो इसलिए मैं अभी दोनों के लिए चाय रख रही हूँ। उसे एक बार तो उठा के आ गई थी, मगर उसे सुना ही नहीं, आवाज़ दे रही हूँ मैं। तो अभी मैं ना रूम में जाके उसे उठाऊंगी, उससे पहले मैं चाय रख दूंगी। और देखिए इतने काम हो रहे हैं, बच्चों के एग्जाम आ जाएंगे तो और ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। बच्चे नो तो होना होना, हम मदर को भी उतना ही बिजी होना पड़ता है। बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और बेटे को तो मुझे खुद पढ़ाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे इतने काम चल रहे हैं ना, उसके बीच में एग्ज़ाम है, तो मैं कैसे मैनेज करूं। क्योंकि कई चीज़ें जो मैं बना रही हूँ और आधी आधी पड़ी हुई। और ये हीरो देखिए, मेरा हीरो होके रेडी आ गए हैं। और इन्होंने अपने स्प्राउट खाने मैंने वहाँ पे रख दिया है, ये अपना स्प्राउट खा लेंगे। और मैंने दलिया गर्म करने के लिए साइड पे रखा हुआ है ना। तो टाइम देखिए 10:30 25 हुए हैं, 5 मिनट तो अभी ये हम लोगों के एक दूसरे के साथ रामायण चलती है, फिर ये जाएंगे। और देखिए ये बोल रहे थे मैं तो फ़ोन भूल ही गया था। तो अभी हस्बैंड जा रहे हैं, तो ये इतनी ही लेट जाते हैं। ऐसा नहीं है भी इससे पहले चल जाएं, 10, 10:15 10:30 ये इनके जाने का टाइम होता है। उसके बाद ही फिर मेरा खाना वगैरह होता है, इसलिए मेरा काम 11 बजे शुरू होता है। क्योंकि लोग, मैंने जो कल वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था ना, तो उसमें मुझे ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, अरे सच में जीजू इतने लेट जाते हैं। अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगी। क्योंकि मेरा डेली काम है ना, 11 साढ़े 11 बजे ही है ना शुरू होता है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर काम होता है। और ये कल के कपड़े थे। तो कल जब है ना हस्बैंड आए थे, तो कल मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी एकदम से है ना। तो फिर हस्बैंड ये है ना ऊपर से कपड़े उतार के लेके आए थे, और सूखे और गीले एक साथ मिक्स कर दिए। इतना है भी, उन्होंने थोड़ा अलग रखा। तो अभी मैं टब में डाल के ना धूप में सूखने के लिए ये डाल दूंगी। और एक लोड तो मैंने लगाया हुआ है। और बेटी को मैंने इसी बीच बेटी को उठा दिया था, भी मैडम जी उठो, क्योंकि अभी वो खाना वगैरह खा लेगी, उसके बाद उसने फिर पढ़ना है। क्योंकि कल है मैथ का एग्जाम, और मैथ का तो जितना ज़्यादा सॉल्व करेगी उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। मैं तो ज़्यादा बर्डन डालती नहीं हूँ। तो देखिए खुद ही अभी पढ़ने लगी है। ऐसा नहीं भी मुझे ना अपनी बेटी को बार बार बोलना पड़ता भी पढ़ लो। वो खुद ही पढ़ती है। जब थोड़ा सा उसे लगता है ना बोरियत, तो वो फिर फ़ोन देखती है, अदरवाइज तो वो अपना पूरा पढ़ती है। और ऑनलाइन भी अपनी है ना स्टडी साथ के साथ वो करती है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। और मुझे लगता है बहुत बच्चों को बार बार बोलने से ना वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। पढ़ना तो इन्होंने पढ़ना है, नंबर इन्होंने लेके आने हैं। अच्छे होंगे बुरे होंगे तो ये अभी है ना, देखिए इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी छोटी क्लास है ना, अभी से जिम्मेदारी ये समझने लगेंगे ना भी खुद पढ़ना है, तो फिर बड़े होके हम लोगों को ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ध्यान तो मैं रखती हूँ, मगर फिर भी इतना नहीं रखती। मैंने देखा कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, बैठे या कि नहीं बैठे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं नहीं करती हूँ। मैंने उससे बोला है, देखो अच्छे बच्चे बनोगे तो अच्छी बात है, तुम्हारी लाइफ अच्छी रहेगी। कुछ ऐसा काम ज़िंदगी में मत करना जिससे क्या है हम लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम आए। तो ये है ना, देखिए कार्ड है,
इस पे ना फादर इन लॉ का ना नाम हम लोगों ने लिखवा के ना उनके नाम के बनवाए थे। जब बेटा हुआ था ना, तो हमने घर में प्रोग्राम रखा था, तो सभी को शगन देने के लिए ये बनवाए थे। तो अभी हस्बैंड ये किसी को देने नहीं देते, बोलते भी ना पापा इस दुनिया में नहीं है। तो किसी के घर में खुशियों का टाइम होता है ना, तो वो ऐसा कार्ड देते हैं, जब भी वो पढ़ते होंगे नाम, तो है ना फिर मतलब होता है ना, आप लोग समझते हो, वो चाहते हैं भी अभी मैं ना दिया करूँ। वो बोल रहे इसका कुछ कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो इसे ना फिर है ना किसी और यूज़ में ले लो, मतलब किसी को शगन मत दिया करो इन कार्ड में। तो मैंने हस्बैंड को बोला है वो अपने नाम के है ना थोड़े से कार्ड छपवा ले। वो बोल रहे थे भी अपने दोनों के नाम के थोड़े थोड़े छपवा लेंगे, क्योंकि दोनों के ही चलते हैं। कई जगह पे ऐसा ना उनको लोग जानते, कई जगह पे मुझे जानते हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम है ना कार्ड अभी बनवाएंगे। तो मैं अभी है ना साथ के साथ देखिए, मेरे ना अपने स्टडी टेबल देख ले, मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा है, वही नहीं समझ आ रहा। अभी बच्चों के एग्जाम भी शुरू हो गए हैं, और मेरे जितने भी DIY है ना वो आधे आधे पड़े हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कंप्लीट करूं, क्योंकि घर के कामों में इतना टाइम चला जाता है। और DIY भी मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है भी मैं कर नहीं रही हूँ, मगर जिस तरह के DIY कर रही हूँ ना, पेंट वगैरह का काम है, POP का काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोग आप लोगों को छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, मगर आप लोग सच बताऊँ तो आप लोग भी अप्रिशिएट करते हो मेरी मेहनत को, आप लोगों को समझ में आता है। जैसे मैं डेली व्लॉग में आप लोगों को दिखाती हूँ ना मैं क्या क्या काम करती हूँ, आप लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हो, और बहुत अच्छी बात है। अगर कोई है ना आपके काम को समझने लगे, समझे भी हाँ मैं इतना बिजी क्यों रहती हूँ, कितना काम है, इतनी मेहनत करती हूँ, मेहनत का जब फल मिलने लग जाए ना, तो मेहनत है ना वो ऐसा नहीं लगता भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये मेरी डेली लाइफ का ही काम है, मुझे मेहनत नहीं लगती। और कल जो है ना बालकनी में है ना, हम लोगों ने, मैंने हस्बैंड को आप लोगों से थोड़ा सा शेयर किया था, वो कुछ हैंगिंग मंगवाए थे, वो लगवाए हमने है ना। मैं वहाँ पे ना प्लांट्स वगैरह हैंग कर रही थी, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, मगर हस्बैंड बोल रहे थे बिना बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर तुम पानी दोगे, थोड़ा सा पानी भी अगर है ना जो तारों की साइड चला जाएगा ना, तो फिर वो मुश्किल होगा, तो रहने दो। उन्होंने सारे फिर प्लांट उतार दिए। और ये स्टार लाइट भी लगाई हुई थी ना बालकनी में, जब मैंने पहले मेकओवर किया था, तो वो भी उतार दी। और ये है ना गमले अंदर लेके आने पड़े, क्योंकि उतनी ही जगह है बालकनी में, 2.5 फुट की है ना विड्थ है, जिस वजह से क्या है वहाँ पे एक सीढ़ी या है ना टेबल, ऐसी ही एक चीज़ खड़ी हो सकती है, इसलिए ये गमले अंदर लेके आ गई थी। आधे तो मैंने रात को बाहर रख दिए थे, और आधे मैंने सोचा मैं कल ही करूँगी, मैं थक गई थी, क्योंकि ये है ना कामों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये है ना फिर जो वो खाली गमले हमने हैंग किए हुए थे ना, ये भी हस्बैंड ने उतार दिए, और ये नेस्ट भी मैंने ना लगाया था। और देखिए इसमें चिड़िया ने कितने अच्छे से अपना घोंसला बनाया, और देखिए एक रोशनदान उसने किस तरह से है ना छोड़ा हुआ है, ताकि है ना इसमें वेंटिलेशन पूरा प्रॉपर रहे। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा, हस्बैंड ने उतार दिया, हस्बैंड बोल रहे इसे भी पेंट कर देना ना। तो देखिए घर में अगर कहीं भी जगह, कहीं पे भी आपको चिड़ियों के लिए इस तरह से नेस्ट हैंग करने चाहिए, क्योंकि अगर है ना चिड़ी, बोला भी जाता है अगर घर में ना ऐसी चिड़ियाँ अपने घोंसला बनाए तो पॉजिटिविटी रहती है। और वैसे भी मैंने देखा, जो हम बचपन में चिड़ियाँ देखते थे ना, वो चिड़ियाँ तो बहुत कम रह गई हैं। ऐसे घोंसले है ना लगा लेने चाहिए। और देखिए स्टार लाइट मैं चेक कर रही थी, और थैंक गॉड एक तो ठीक है, एक मेरी ख़राब हो गई है, मैं उसे भी अभी चेक करूँगी। और इसे है ना मैं अच्छे से है ना, मतलब ये है ना ऐसे मतलब उलझ गई है, इसको सेट करके तो मैं थोड़ा हैंग कर दूंगी, गंदी बहुत हो गई है। 1 साल से हैंग है ना, तो हैंग की हुई चीज़ें क्लीन तो होती नहीं है, एक बार वहाँ पे हैंग कर दो तो क्योंकि लेंटर भी 11 फुट पे है, हाथ तो जाता नहीं। वैसे तो मैं ना जब जाले वगैरह निकालती थी तब क्लीन करती थी, मगर इसे भी मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ये अभी चल रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, ये महंगी नहीं आती हैं। वैसे तो देखिए 550 की है, देखा जाए तो महंगी भी है, मगर लगी हुई बहुत प्यारी लगती है, बालकनी में बहुत प्यारी लगती है। मगर एक खराब हो गई थी ना, जिस वजह से वो आधी जल रही थी, आधी जल नहीं रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर कल हस्बैंड ने ये भी उतार दी थी। तो अभी मैंने, हस्बैंड तो फेंकने वाले थे, मैंने बोला नहीं मैं चेक करूंगी फिर उसके बाद फेंकूंगी। और मैंने उनको बोल तो दिया, मगर मैं फेंकने वाली कहाँ हूँ, मैं इनका कोई ना कोई रीयूज ज़रूर करूंगी। और ये देखिए एक खराब हो गई है, और इसको मैं अभी चेक करके तो इसका मैं करूंगी रीयूज, अभी अपना बालकनी में ही करूंगी, क्योंकि ये प्लास्टिक की है ना, तो इसका भी बहुत अच्छे से कोई DIY है ना ज़रूर बनाऊंगी। देखिए कोशिश तो करनी चाहिए, जो घर में चीज़ें खराब हो जाती हैं जो फेंकने वाली, उनसे अगर कुछ ना कुछ यूज़ कर लें तो बहुत बढ़िया रहता है। और मैं जो आप लोगों से जो दो तीन जो DIY शेयर करूंगी, वो ऐसी ही चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम लोग हैं ना को समझ में नहीं आता भी उसका क्या करें। और मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, वो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके ना मेरा बालकनी का मेकओवर हो जाए। क्योंकि एक जो प्रॉब्लम रहती है ना, देखिए जैसे कल अचानक से हस्बैंड जब आए ना, पहले तो मैंने सोचा था रहने देती हूँ क्योंकि हस्बैंड लेट हो गए थे। फिर वो बोल रहे नहीं चलो मैं लाइट्स वगैरह वहाँ पे उतार देता हूँ, हैंग करने वाली चीज़ें हैंग कर देता हूँ। और सारा चीज़ें मुझे ना एकदम से लिविंग रूम में लेके आनी पड़ी, जिससे क्या लिविंग रूम बड़ा बिखरा बिखरा सा लग रहा था। और यूट्यूबर होने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जब हम किसी एरिया का मेकओवर करते हैं ना, तो दूसरा एरिया बिखर जाता
रहता है। अचानक से अगर कोई आ जाए ना तो काम का तो वो जो आप लोगों को है ना, समझो आप लोग समझोगे वो इतनी शर्मिंदगी होती है ना देख के, हाय हाय। लोग वीडियो में देखते हैं अभी इसका घर इतना अच्छा लग रहा है और घर में गए तो इतनी गंदगी होती है। क्योंकि जब हम मेकओवर करते हैं ना किसी एरिया का, कि कोई भी काम करते हैं, तो वो चीज़ें बिखरती ही बिखरती हैं। ऐसा नहीं है भी जैसे सुबह सफाई कर दी तो वैसा। और हम यूट्यूबर के साथ ऐसा होता ही होता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की थी जब मैं सांझी के टाइम बना रही थी ना, बरोटा वगैरह कलर कर रही थी। उस दिन हमारे घर में कोई आया मैं मेरा ना मंदिर एरिया लिविंग रूम में है ना ऐसी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, क्योंकि मैं बरोटे को कलर कर रही थी। कलर करने के साथ साथ देखिए उनको धूप लगाना, लेके आना नीचे, वो वाइट वाइट सा हो जाता है ना, बड़ा गंदा लग रहा था। तो मैं हमारी यूट्यूबर की लाइफ इस मामले में बहुत ज़्यादा, सच बताएं तो अजीब सी हो जाती है जब कोई अचानक से आ जाए। और मैं कपड़े जो है ना सूखने के लिए डाल के आ गई थी और ये सूख गए थे, लेके आ गई थी। और पौने धोए थे मैंने कल, अभी पौनों को भी फोल्ड करके रख दूंगी। और उसके साथ साथ मेरा घर का तकरीबन काम हो गया है। मैंने हस्बैंड को कॉल किया था, मेरा भी है ना मुझे मार्केट जाना, एक्चुअली मार्केट नहीं, मुझे ना फ्लावरिंग प्लांट लेने हैं। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया था भी आप आ जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना नर्सरी तो हो गई है बंद। यहाँ पे जो गमले वगैरह है ना देते हैं वहाँ से ही मिलेंगी। अभी वो है ना जो 20 रुपए का मतलब होता है ना पौधा, वो 40-50 का देते हैं। ये बड़ी दिक्कत हो गई नर्सरी बंद होने से। तो अभी मैं हस्बैंड को बोल रही थी अगर वो आ जाए ना तो हम नर्सरी में जा सकते हैं। लुधियाना साइड जाते एक रास्ते में नर्सरी है। तो मैं वेट कर रही हूँ अगर वो आ जाएं, क्योंकि संडे के दिन वैसे तो वो आ जाते हैं, 6-6:30 भी आ गए ना। तो मैं कोशिश करूँगी आज उनके साथ जाके ना थोड़े से प्लांट्स लेके आ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास है ना ग्रीनरी ज़्यादा है, फ्लावरिंग प्लांट बहुत कम है। और ऐसे ही लेके आऊँगी जिनको ज़्यादा धूप ना ज़रूरत हो। मतलब वैसे तो विंटर के जो है ना फ्लावर प्लांट होते हैं उनको ज़रूरत तो होती है, मगर कुछ होते हैं जिनको कम धूप की ज़रूरत होती है। और अभी है ना देखिए मैंने है ना बेटी के लिए रोटी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो मैडम ने सुबह खाई नहीं थी, चाय मैंने दी थी, अभी छत पे बैठ के पढ़ रही है। और मैं उसके लिए अभी रोटी गर्म करके ना बेटे को बोला वो लेके जाएगा। और मैं साथ में वो शकरकंदी लेके आई थी, उसे अभी है ना बॉईल होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि उसे दे दूंगी खाने के लिए, वो ठीक रहेगा। क्योंकि उसका मन कर रहा था और बोल रही थी मम्मा मुझे दाल नहीं मुझे साग चाहिए, तो उसके लिए साग भेज रही हूँ। और देखिए बेटा पानी भी साथ में दोनों चीज़ें ले गया है। कभी कभी छोटे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा काम करवा देना, उसमें भी बहुत हेल्प हो जाती है। और अभी बर्तन क्लीन कर रही हूँ। बर्तन क्लीन करने से पहले ना मैं इस तरह से एक साथ ही सारे बर्तन धो लेती हूँ, जिस पे दाल लगी है, कोई सब्जी लगी है ना, या कुछ ऐसा, तो वो एक साथ धो के फिर उसके बाद मैं सारा क्लीन करने लग जाती हूँ। क्योंकि कई लोगों ने मुझे ना पहले एक व्लॉग में मुझे बोला था भी आप बर्तन को धोते नहीं हो मांजने से पहले। तो वो देखिए मांजने से पहले बर्तन धोने ही पड़ते हैं, चाहे सब्जी कुछ ना कुछ लगी होती है। तो मैं एक साथ ही धो लेती हूँ स्टार्टिंग में, और उसके बाद मांजना शुरू करती हूँ। और बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से बर्तन थे, इनको भी मैंने लगे हाथ है ना धो दिया है। और कोशिश मैं कर रही हूँ, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था, भी मैं जो भी काम करूँगी मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम है ना डेली व्लॉग में ही आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ बालकनी का, वो वीडियो मेरा ना थोड़ा सा लंबा हो गया है। मुझे नहीं समझ आ रहा भी है ना, भी मैं अभी है ना जो DIY वो अलग से शेयर करूँ, जब मेकओवर और DIY प्लस का मतलब मिक्स करके दोनों फिर बनाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ भी 15-16 मिनट की वीडियो ही बनाऊँ, ज़्यादा लंबी ना हो। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगी, 1-2 दिन में देखा जाएगा जो भी होगा। और उसके बाद मैं देखिए अपनी क्लीनिंग जो थोड़ी बहुत करने वाली वो कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना आसमा सिस्टर का मैसेज आया भी आप मेरे है ना कमेंट डिलीट कर रहे हो। मैं सच बताऊँ सिस्टर, अरे गिनती के तो मुझे 10-12 कमेंट आते हैं और उनको भी डिलीट करने लगी तो क्या फ़ायदा ना। देखिए मेरे व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं, एवरेज इतनी अच्छी आ रही है देखने की, जो कमेंट बहुत कम आते हैं। मैं अभी इसका रीज़न समझ गई हूँ। एक तो मेरा चैनल है ना हिंदी में है, जो मेरे पंजाबी सब्सक्राइबर है वो नहीं कमेंट करते, ज़्यादातर नहीं करते। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे वो भी अभी है ना कमेंट नहीं करते हैं। तो हो सकता है अभी कभी कभी क्या होता है जब हम वीडियो किसी की नहीं देखते ना, थोड़ा गैप पड़ जाए, तो यूट्यूब रेकमेंड भी नहीं करता, इस वजह से भी हो सकता है। और मैं कमेंट किसी के डिलीट नहीं करती, और आसमा सिस्टर का तो बिल्कुल भी नहीं करती। अरे मैं उनको अपने लिए बहुत लक्की मानती हूँ। और आप लोगों को मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया हुआ है, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था भी मैं आसमा सिस्टर को अपने लिए कौन क्यों लक्की मानती हूँ, क्योंकि मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, कभी मिली भी नहीं हूँ, बस वो मेरे एक सब्सक्राइबर है। और होता है ना किसी किसी सब्सक्राइबर से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो मेरे 2-4 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है, पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने उनका कमेंट डिलीट नहीं किया, वह यूट्यूब ही है कुछ ना, इसी का यूट्यूब का ही कुछ होगा जिस वजह से वो कमेंट डिलीट हो जाते हैं। सिस्टर मैं कभी किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं करती जब तक कि वो कोई गलत कमेंट ना करे। आज तक वैसे मेरे चैनल पे मुझे कभी कोई गलत कमेंट नहीं आया है। तो लगे हाथ तो मैंने देखिए
इसे भी पेंट कर लिया। ये स्टैंड को मैंने पेंट करके रख दिया क्योंकि जंग लगना शुरू हो जाता है ना, अगर चीज़ों को टाइम टू टाइम संभालते रहे तो चीज़ें है ना काफ़ी टाइम तक चलती हैं। और आ गई थी नीचे क्योंकि ऊपर मैंने बेटी के साथ थोड़ी देर धूप में भी बैठ के, क्योंकि आजकल मेरा टारगेट अभी मैं थोड़ा टाइम धूप में बैठूँ और उसके बाद है ना फिर मैंने पेंट वगैरह करके नीचे आ गई थी। और आज मेरा फ़ोन भी गिर गया था क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜਾਈ ਹੈ? हाँ विद्या पढ़ाई है। ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਆਇਆ ਕਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। क्रिसमस ट्री है ये। तो आज हस्बैंड ने इतनी सारी शॉपिंग कराती है ना भी, बूटे ही बूटे करते, बूटे ही बूटे। ਕੜਾਹ ਬਣਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ। बड़ी खुशी से कड़ाह बनाना है। और देखिए फ्रेंड्स इतने सारे प्लांट लेके आए हैं 500 रुपये। अभी 500 रुपये से 350 में लेके आए। बहुत बार्गेनिंग की है हस्बैंड ने, मेरे से ज़्यादा अच्छे है ना बार्गेनिंग हस्बैंड करते हैं। और ये मैं ना पिछली ईयर भी ये है ना लेके आई थी जो मेरे ख़राब हो गए थे, ये वाला भी और ये वाला भी। इस बार फिर मैंने शॉपिंग कर ली, क्या पता इस बार चल जाए आराम से आराम से। तो चलिए इस ब्लॉग के करते हैं यहीं पे एंड। आई एलपी का बड़ा लगता है, मैं फ़ोटो खींचनी है एक। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। मेरे प्लांट की शॉपिंग तो हो गई फाइनली।